हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसे आप इफ़ कंडीशन कहते हो, और साथ में देखेंगे उसका अपडेट वर्जन इफ्स। मैं इसमें आपको बताऊंगा फर्स्ट कि लॉजिक कैसे लगाया जाता है और उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को कैसे पास किया जाता है। दूसरा, मैं आपको मेथड क्लियर करूंगा जो ग्रेटर दैन लेस दैन है उनका यूज़ कैसे किया जाता है, वो सिंबल कैसे हैं। और तीसरा, मैं इन दोनों फॉर्मूलों में क्या फ़र्क है और किसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या कौन सा इजी पड़ेगा हमें लगाने के लिए, मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इफ़ कंडीशन सीखेंगे। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने दो टेबल बना रखी है इफ़ कंडीशन के लिए और दो टेबल बना रखी है इफ्स कंडीशन के लिए। बट उससे पहले मैं आपको जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं ग्रेटर दैन लेस दैन वो कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे आइकन लगाया है, ये आइकन है ग्रेटर दैन का। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है। यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, आप जानना चाहते हो कि ये वैल्यू 30 से बड़ी है या उससे छोटी है। इस कंडीशन में आप इसे सेलेक्ट करोगे, ग्रेटर देन का आइकन लगाओगे एंड 30। ओके, अगर ये कंडीशन सही है, वो उससे बड़ी है, तो वो ट्रू देगा, और अगर ये कंडीशन गलत है तो वो फॉल्स देगा। यही चीज़ वो फॉर्मूले में पास करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू आता है तो ट्रू वैल्यू पिक कर लेता है, फॉल्स आता है तो फॉल्स वैल्यू पिक कर लेता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेस देन। इस कंडीशन में ये बदल जाएगी कंडीशन, यानी अगर 30 से छोटी वैल्यू हुई तो वो ट्रू दिखाएगा और 30 से बड़ी हुई तो उसे फॉल्स दिखाएगा। इसी तरीके से कई बार कंडीशन होती है कि ग्रेटर देन भी देखना होता है और जो वैल्यू हमने लिखी है वो भी होनी चाहिए ट्रू वैल्यू के अंदर, तो वो होती है ग्रेटर देन एंड इक्वल। इस कंडीशन में आप यहाँ पे लगाओगे ग्रेटर देन एंड इक्वल का आइकन, मीन्स कि 30 हो तो वो ट्रू में कंसीडर करे या 30 से ऊपर हो तो ट्रू में कंसीडर करे। तो ये 31 को भी ट्रू मिलेगा, 30 को भी ट्रू मिलेगा, बट 29 को नहीं, क्योंकि 29 ना 30 के बराबर है ना 30 से बड़ी है, तो ये फॉल्स में करेगा। इसी तरीके से लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, इस कंडीशन में आइकन चेंज कर देंगे हम, लेस देन एंड इक्वल, तो ये 30 को कंसीडर करेगा ट्रू में और 30 से छोटी वाली वैल्यू को कंसीडर करेगा, जैसे 29, 30 एंड 31 को वो फॉल्स में दिखाएगा। ठीक है, और कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हमें सिर्फ 30 ही कंसीडर करनी है ट्रू में, बाकी उसके ऊपर कोई भी आए उससे नीचे कोई भी आए वो फॉल्स में, जो फॉल्स में रिजल्ट लिखा है वो पिक करे, ट्रू वाला रिजल्ट ना पिक करे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ इक्वल लिखोगे और ओके करोगे, तो ये फॉल्स दिखाएगा। 29 पे भी ये फॉल्स दिखाएगा, बट ये 30 पे फॉल्स नहीं दिखाएगा। ठीक है, ट्रू कर देगा। और कई बार कंडीशन होती है कि हमें 30 से ऊपर वैल्यू आए या 30 से नीचे वैल्यू आए, बट 30 ना, हमें 30 यानी हमारे पैरामीटर में 30 आए तो वो फॉल्स वैल्यू को, रिजल्ट को पिक करे। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे नॉट इक्वल करते हैं। तो नॉट इक्वल यानी अगर ये 30 से ऊपर कम है तो वो ट्रू दिखाएगा, 30 से बड़ी है तो ट्रू दिखाएगा, बट 30 को वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैरामीटर काम करते हैं। आप इन फंक्शन को इसी तरीके से यूज़ करोगे। तो चलिए एक बार अपने टेबल के अंदर लगा के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इफ़ लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाते ही पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा कि उसके अंदर कैसे आपको इनपुट देना है। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे आप वो लॉजिक लगाओगे जो मैं अभी आपको लगा के दिखा रहा था। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाओगे तो वो आपसे मांगेगा कि अगर लॉजिक सही है तो ट्रू वैल्यू क्या चाहिए, यानी क्या रिजल्ट चाहिए आपको, वो रिजल्ट डालोगे। और अगर फिर कॉमा लगाओगे और अगर वैल्यू गलत है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए अगर रिजल्ट गलत है, क्योंकि हमें दोनों ही रिजल्ट देने हैं, सही पे भी हमें कुछ पास करना है और गलत पे भी हमें कुछ पास करना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले लॉजिक, ये देखिए बोल्ड हो जाता है, जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे ये बोल्ड हो जाएगा। हमने यहाँ कंडीशन लगाई ग्रेटर देन एंड इक्वल 33, अगर ये हो तो पास है, एंड फेल के लिए यानी फॉल्स के लिए हमें यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं डालना, ऑटोमेटिकली उससे कम वाले को वो फॉल्स में कंसीडर करेगा, तो हम सीधे यहाँ पे रिजल्ट डाल देंगे कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे ड्रैग करोगे और चेंज करके देखोगे तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है, एक और चेंज करके देखते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफ़ कंडीशन लगाओगे। बट ये सबसे सिंपल वाली कंडीशन थी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही पैरामीटर थे। बट अगर पैरामीटर बढ़ जाते हैं, कोई बड़ा स्लैब आपको मिल जाता है, तो आप कैसे लगाओगे मैं वो आपको बताता हूँ।
यहाँ पे कंडीशन है कि 10 या 10 से ऊपर 5% जाए, और 15 आए और या 15 से ऊपर जाए तो 6%, 20 आए या 20 से ऊपर जाए तो 7%। यानी 3 पैरामीटर हैं जो हमें इसमें कंसीडर करने। तो चलिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं और मैं बताता हूँ कि कैसे इसमें कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले आप लॉजिक डाल दीजिए। सबसे पहला ग्रेटर देन एंड इक्वल 10। यहाँ पे हम क्वांटिटी को, एक्चुअली क्वांटिटी उठानी है तो ये वाला कॉलम लेंगे। यहाँ पे हम इसे परसेंटेज निकालने के लिए अमाउंट को मल्टीप्लाई नहीं करते, हम पहले सबसे पहले डिस्काउंट की जो वैल्यू लिखी हुई है हम वो ही पिक कर लेते हैं। तो हम इन्वर्टेड कॉमा में 5% डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि उसने एग्जैक्टली रिजल्ट क्या उठाया। उसके बाद हमारे यहाँ पे लॉजिक, हमारा यहाँ लॉजिक हो गया। आप जैसे ही क्लिक करोगे लॉजिक वाला बोल्ड हो जाएगा, लॉजिक डाल दिया, उसके बाद ट्रू वैल्यू डाल दी। अब हम फॉल्स नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कंडीशन बाकी है, तो हम फॉल्स के अंदर दूसरी कंडीशन को इनपुट करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल 15 देन 6%। एंड फिर लास्ट वाली, अब एक ही कंडीशन बची है तो उसे फॉल्स में डाल दो। यानी इन दो, अगर ये दो कंडीशन उसे नहीं मिलती तो तीसरी ऑटोमेटिकली वो फॉल्स में कंसीडर करके फॉल्स वाला रिजल्ट उठा ले। तो फॉल्स हमने डाल दिया 7%। अब ये फॉर्मूला गलत है, ये मैंने जानबूझ के लगाया है क्योंकि स्लैब हमेशा जो आता है हमारे पास वो छोटे से बड़े क्रम में आता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको नहीं पता कि इफ़ कंडीशन कैसे लगती है तो आप डेफिनेटली इसी तरीके से लगाओगे 1 by 1। तो ये फॉर्मूला गलत है। पहले इसका रिजल्ट देखते हैं गलत कैसे, ये किस तरीके से पिक करता है, क्योंकि इफ़ कंडीशन में एरर नहीं आएगी, वो कोई ना कोई रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। अब हमने यहाँ कंडीशन लगाई है इस कॉलम पे, तो 10 से ऊपर 5 होना चाहिए, बट ये तो 21 के ऊपर 5 दे रहा है, यानी 20 के ऊपर जो 7 उठाना चाहिए था वो 5 उठा रहा है, और यहाँ पे 5 के ऊपर इसने 7 उठाया है जो कि कंडीशन है ही नहीं, यहाँ तो 0 आना चाहिए। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है ये काम कैसे करता है। सबसे पहला ये है कि हमेशा इफ़ कंडीशन जब भी लगाओ, स्लैब चाहे आपको छोटे से बढ़ते क्रम में दिया गया हो या बढ़ते से छोटे क्रम में दिया गया हो, लेकिन कंडीशन हमेशा सबसे बड़ी की सबसे पहले लगेगी। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला काम इस तरीके से करता है, वो सबसे पहले पहली कंडीशन को चेक करेगा, अगर उसे ये कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो इसको पिक करेगा और बाकी सारे फार्मूले को इग्नोर कर देगा। तो हमने कंडीशन क्या लगाई, हमने लगाई कि 10 या 10 से ऊपर 5%। तो 10 से ऊपर तो 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, तो उसने इसके आगे वाले फॉर्मूले को देखा ही नहीं और इनको ही 5% पास कर दिया। पांचवी कंडीशन पे उसे ना 10 के ऊपर वाला पैरामीटर मिला ना 15 वाला मिला, तो उसने फॉल्स में जाकर 7% पास कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो हमेशा बड़ी रकम से स्टार्ट करना है, ताकि वो बड़ी से, अगर आप यहाँ पे 20 लिखेंगे, हम 20 लिख के देखते हैं, हमने दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल 20। इसका मतलब अब ये 20 इस सिर्फ इनके लिए, इसके लिए 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसके ऊपर वाली वैल्यू को ही देखना है, इसके नीचे वाली वैल्यू को नहीं देखना। तो इस कंडीशन में ये बिल्कुल सही उठाएगा, 7% ही पास करेगा। उसके बाद सेकंड में हम 15 ही डालेंगे। जब उसे 16, 17, 18 मिलेगी तो वो सेकंड कंडीशन पे आएगा, देखेगा कि 15 और 15 से ऊपर वाली पे हमें 6 पास करना है। फिर उसके बाद हमें, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर 10 से नीचे आए तो क्या मिलेगा, तो यानी 10 से नीचे वाला एग्जैक्टली फॉल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स में 7 नहीं डाल सकते, हमें यहाँ एक कंडीशन और पुट करनी पड़ेगी, इफ़ ये ग्रेटर देन एंड इक्वल 10% देन 5, देन 5। और फिर उसके बाद हम फॉल्स में डालेंगे कि अगर ये तीनों कंडीशन नहीं मिलती और कोई छोटी वैल्यू आ जाती है 10 से कम, तो उसे वो 0% पास करे, 0%। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है। जितनी ब्रैकेट आप ओपन करते हो उतनी ब्रैकेट आपको क्लोज करनी होती है। जैसे पहली ब्रैकेट ये क्लोज हुई और वो बोल्ड होगी, जब आप क्लोज करोगे तो उसी कलर में, ये देखिए कलर इसके चेंज होते रहेंगे, जितनी आप कंडीशन लगाते जाओगे वो लाल, पीले, हरे, गुलाबी हर तरीके का कलर आता रहेगा उसके अंदर। तो पहली कंडीशन जब हमने ये बोल्ड की, ये देखिए ये वाली, जैसे आप क्लिक करोगे वो ब्रैकेट बोल्ड होगी। अब आप ये वाली ब्रैकेट देखना, इसको जैसे ही ब्रैकेट लगाऊंगा बोल्ड हो जाएगी, ये देखिए बोल्ड हो गई। और फिर लास्ट वाली ये, इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मूला क्लोज हुआ है। अब आप एंटर करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट उठाएगा जैसा कि आपने बोला है। अब यहाँ पे 5 पे इसने 0 पास किया, 21, 23 पे इसने 7% पास किया, 16 पे इसने 6% पास किया और 13 पे इसने 5% पास किया। तो ये बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी स्लैब को कंसीडर कर रहे हो इस कंडीशन में तो सबसे पहले लार्ज वैल्यू से ही आपको
फॉर्मूला पुट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी कंडीशन हम इफ़ उसकी अल्फ़ाबेटिक उठा लेते हैं, क्योंकि हमने दो वैल्यू पे किया है, तो अल्फ़ाबेटिक भी देख लेते हैं, उसके बाद इफ्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे है स्लैब, ग्रेड दे रखी है और पोजीशन दे रखी है ABC। इसके बाद अगर कोई भी आए तो आप उसे पास में कंसीडर कर सकते हो। तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोई लेस देन कोई ग्रेटर देन नहीं आएगा। अगर आप अल्फ़ाबेटिक कोई पैरामीटर लगा रहे हो तो आपको सिर्फ इक्वल ही यूज़ करना है, आप ये याद रखिएगा, इसमें और कोई कंडीशन नहीं लगती। ठीक है, नॉट इक्वल लग सकती है, लेकिन ग्रेटर देन लेस देन इसका कोई रोल नहीं है। तो आप यहाँ पे डालोगे इक्वल A तो फर्स्ट पोजीशन, एंड देन इफ़ R4 इक्वल B देन सेकेंड पोजीशन, एंड इफ़ R4, अब मैं सेलेक्ट करने की जगह मेरे को सामने दिख रहा है इसलिए मैं उसे टाइप कर दे रहा हूँ, C देन थर्ड पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई आता है ABC के बाद तो हम उसे पास में कंसीडर करेंगे, और ब्रैकेट को हम बिल्कुल वैसे ही बंद करेंगे जितनी ब्रैकेट हमने ओपन की है, और एंटर करेंगे। तो ये देखिए A पे, B पे एंड F पे। ठीक है, तो अगर आप अल्फ़ाबेटिक कुछ पैरामीटर यूज़ कर रहे हो तो आप इक्वल एंड नॉट इक्वल यूज़ कर सकते हो, और इसमें ग्रेटर देन लेस देन का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिक पे यूज़ कर रहे हो तो आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन का यूज़ करना होगा। अब चलिए इसके अपडेट वर्जन पे जो इफ़ कंडीशन आई है, इफ्स के अंदर क्या है, पहले पैरामीटर चेक कर लेते हैं। पहले उसने मांगा है लॉजिक, उसके बाद उसने ट्रू वैल्यू मांगी है, फिर उसने सेकंड लॉजिक मांगा है, फिर सेकंड वैल्यू की ट्रू वैल्यू मांगी है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर फॉल्स कहीं भी नहीं मिल रहा, वन बाय वन सिर्फ लॉजिक और ट्रू वैल्यू, लॉजिक और ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब इसमें फॉल्स नहीं आएगा, तो हमको लॉजिक ही फिट करना है। अगर इसमें कोई एरर, अगर कोई फॉल्स वैल्यू मिलती है तो वो उसे एरर में देगा, जैसे कि ये फॉल्स में हम वैल्यू डालते हैं तो वो पिक करता है। इसमें अगर इसे कोई फॉल्स मिला तो वो उसे एरर में दिखाएगा। कैसे दिखाएगा हम आगे देखते हैं, पहले हम एक फार्मूला सिंपल सा पुट करके देखते हैं। पहला लॉजिक हमने दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल 33 पास। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फॉल्स वैल्यू नहीं है तो हमें दोबारा से लॉजिक लगाना होगा। लेकिन इफ़ कंडीशन के अंदर हमें हर बार लॉजिक लगाने से पहले इफ़ ब्रैकेट लगानी पड़ी है, लेकिन इफ्स के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको सिर्फ लॉजिक और ट्रू वैल्यू मेंशन करनी है। आपने पहला लॉजिक पिक किया 33 पास, उसके बाद विदाउट इफ़ आप सिर्फ लॉजिक पिक करोगे। दूसरा है लेस देन 33 फेल, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है तो एक ही ब्रैकेट बंद होगी, एंड एंटर। अब इसमें चेंज करके देखते हैं, ये देखिए 32 पे फेल है, बाकी सारे पास हैं। ठीक है, ये 31 पे फेल है, बाकी सारे पास हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इफ्स कंडीशन है इसके अंदर हमें बार बार इफ़ को रिपीट नहीं करना। हाँ, अगर वैल्यू फॉल्स में आती है तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला लगता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कंडीशन है, इसमें 4 पैरामीटर हो गए, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले है 0 या 10 हो तो 4%, 11 या 15 हो तो 5%, 16 और 20 हो तो 6%, और 20 के ऊपर जाए तो 7%। अब हम इस कंडीशन को लगाते हैं, लेकिन अगर मैंने ये कंडीशन लगाई तो इसमें आपको एरर नहीं दिखेगी। तो हम ऐसा करते हैं, 0 को हटा देते हैं और ग्रेटर देन ही रखते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ताकि फॉल्स आए। ठीक है, और इसे 15 ही करते हैं, और ये 16। ये सिर्फ मैं आपको एरर दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि मैटर क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके अंदर 0 भी कंसीडर हो रहा है तो वो एरर आएगी ही नहीं और हमें पता ही नहीं लगेगा। तो अब लगाते हैं इफ्स, सबसे पहले ग्रेटर देन एंड इक्वल 20, इसके ऊपर 6%, फिर उसके बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल 15, 5%, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल 10, 4%। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर किया। अब देखिए अगर इसमें फॉल्स आती है तो वो एरर दिखाएगा। अगर मैंने वो 0 वाला पैरामीटर उठा लिया होता तो उसने इसको 0 से 10 के बीच में कंसीडर करके आपको एरर दी ही नहीं होती।
तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इस फॉर्मूले को आप पुट करते हो जिसके अंदर आपको बार बार इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक ट्रू लॉजिक ट्रू लॉजिक ट्रू करना है, तो इस कंडीशन में अगर एरर आएगी, कोई फॉल्स में जाएगा तो वो एरर में शो करेगा। उसके लिए क्या है, अलग से एक फार्मूला आपको बना कर दिया गया है एक्सेल के अंदर, जो इसके आगे लगेगा, उसको है FNA। इसका मतलब नॉट अवेलेबल। जब वैल्यू नॉट अवेलेबल हो, ये NA का मतलब यही होता है, नॉट अवेलेबल। अगर वैल्यू नॉट अवेलेबल आ रही है तो उस कंडीशन में आप रिजल्ट क्या चाहते हो, यानी आप इसे रिप्लेस करके क्या नया वर्ड चाहते हो। हम चाहते हैं नो, तो ये NA को नो में चेंज कर देगा, ये नो में चेंज कर दिया। तो अब ये आपको खुद जज करना है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है फॉर्मूला लगाना, कौन सा इजी पड़ेगा। इफ़ कंडीशन लगाना चाहोगे तो इफ़ बार बार लिखना होगा, लेकिन उसमें आपको फॉल्स वैल्यू मिल जाएगी पुट करने के लिए। बट अगर आप इफ्स लगाओगे तो उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला पुट करना होगा इफ़ नॉट अवेलेबल का, ताकि अगर कोई एरर आए या नॉट अवेलेबल वैल्यू आए तो उसका कोई रिजल्ट आप पास कर सको, वरना वो एरर में दिखाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यही है। अगर आप भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है इफ़ कंडीशन में, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पैरामीटर समझ में नहीं आया, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना दूंगा और उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कंडीशन थी 7% पास करने की अमाउंट पे, तो आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करो, यहाँ स्टार का आइकन लगाओ और 7% प्रेस कर दो। ठीक है, इसी तरीके से बाकी कंडीशन को भी चेंज कर देते हैं। आप इसे कॉपी कर लो ताकि बार बार लिखना ना पड़े। इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, इन्वर्टेड कॉमा लगाने से वो टैक्स हो जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अब हमें विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखना हो, और आप इसको 0% ही मेंशन कर दो। अब आप इसे एंटर करोगे तो ये आपको परसेंटेज यानी जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट दिखा देगा, और इसमें से माइनस करके आप अपनी टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा फॉर्मूला है जब हम टेबल पे वर्किंग करते हैं, हम डिस्काउंट कैसे पास करते हैं इफ़ कंडीशन के साथ, और उसका अमाउंट कैसे लगाते हैं। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस फाइल को भी अटैच कर देता हूँ लिंक बनाकर, ताकि आप इसे डाउनलोड करके इसको अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई चीज़ करेंगे, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपकी पर्सनल क्वेरी है एक्सेल से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल पे आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी उसका सोल्यूशन होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर।